क्या हाल हैं सभी के? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग प्रीतम जी, गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग नारायण। तो भयंकर हैं, हाल मत पूछो मुझसे। ठीक है, धीरे धीरे आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे। ओके जी गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मैं ठीक हूँ, बाकी सब मैं बताता रहूंगा आपको, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि आप सभी लोग क्या आज के सेशन के लिए रेडी हो? हाँ जी रेडी हो सभी लोग आप अपने सेशन के लिए? ओके गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है जी, आप सब लोग रेडी हो? ओके, सभी लोग रेडी हो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्योंकि आज के सेशन में हमने बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजों के को डिस्कस करना है, और हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा आज का काम है वो है कि हमने किस तरीके से आने वाले 5 दिन मतलब 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख हमने किस तरीके से काम करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा आउटकम मिले, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, है ना। हमने उस टॉपिक के ऊपर भी बात करनी है, तो जी करते हैं अब स्टार्ट अपने, है ना। फुल जोर लगाएंगे, है ना। देखो मेहनत, कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो अपने को अब मेहनत करनी है और मेहनत भी करनी है अपने को फुल। तो एक्साइटेड हो आप सारे? ठीक है, तो अब कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, उस नोटिफिकेशन को नहीं देखना है, चाहे वो नोट, है ना, बहुत कुछ सीखोगे आप सेशन के अंदर। सबसे दीजिए कि मैं आप सभी से ना यही जानना चाहता हूँ, देखो मुझे एक चीज बताओ, हम सभी लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ना है जी। अगर हम सभी लोगों को अपने करियर के अंदर आगे बढ़ना है तो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं अपने करियर को लेकर के हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? अगर को कर रहे हो और सुबह 8:20 पे मेरे को सुन रहे, आप लोगों को ऐसा लगता है कि फॉरएवर ही ऐसा काम है जहां पर हम अपना अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, फॉरएवर ऐसा काम है जहां पर अपना करियर बना सकते हैं, हाँ या ना? ऐसा लग रहा है हाँ या ना? जिनकी वीडियो कॉल ऑन है ना, स्क्रीन के आगे ऐसे थोड़ा सा कर दिया करो, मुझे दिख जाता है फिर। ठीक है जी, लगता है। और हाँ एक चीज और, कि जो ये हैंड राइज करते हो ना आप, वीडियो बंद होती है और आपके हैंड राइज हो रहे होते हैं ना मोबाइल के अंदर या फोन के, प्लीज वो मत करा करो, क्योंकि वो हैंड राइज की वजह से क्या होता है कि मेरी ना स्क्रीन फ्लक्चुएट होने लग जाती है, क्योंकि मैंने ना वो ऑप्शन बंद कर रखा है। हैंड राइज मत किया करो, स्क्रीन के आगे ऐसे कर दिया करो, फिर से हैंड राइज करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो हमारी बात यहाँ पर ये चल रही थी, हमारा टॉपिक ये था आज कि हमें अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है। तो हमें, अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि आप सभी लोगों की जो एज है ना, वो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल इतनी होगी मैक्सिमम की। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जॉब पर्सन्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खुद का बिजनेस चलाते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ आप सभी लोग कि अगर हमें किसी चीज में सक्सेस होना है तो क्या हम 1 मंथ के अंदर वहां पर सक्सेस हो सकते हैं? अगर मुझे किसी चीज में सक्सेस होना है, क्या मैं 1 मंथ में वहां पर सक्सेस हो सकता हूँ? नहीं। क्या मैं 2 मंथ में वहां पर सक्सेस हो सकता हूँ? नहीं। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे कुछ ना करना पड़े और मैं सक्सेस हो जाऊं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ध्यान दो, ये कोई फालतू की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन यही मेन बात है कि भाई अगर मुझे एक चीज का बात बताओ कि अगर मैं काम ना करूं, कोई चीज है जिस काम को मैंने स्टार्ट कर लिया और अब उसके ऊपर मैं काम ना करूं, उसके ऊपर मेहनत ना करूं, तो क्या इज इट पॉसिबल कि मैं सक्सेस हो जाऊं वहां पर? हाँ जी, है पॉसिबल? नहीं है जी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने कैसे सोच लिया कि हम मेहनत करे बगैर हम सक्सेस हो सकते हैं, और ऐसा काम जहां पर आकर के
हमारे ड्रीम्स खुले हैं, वहां पर हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं। आई बात समझ में? हमारे ड्रीम्स खुले हैं, ऐसा काम जहां पर हमने ड्रीम्स लेना सीखा है ना। जब हम छोटे थे उसके बाद में हमने ड्रीम्स लेना कहाँ सीखा था? फॉरएवर के अंदर, है ना। वहां पर मुझे एक चीज बताओ, क्या हम उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए? मेरी जिंदगी का ना एक रूल है, लिख लो, मैं आपको एक रूल बताता हूँ। मेरी लाइफ का एक रूल है, उस रूल के बारे में लिख लो। रूल ये है कि गिव मोर देन यू गेट। जितना आपको मिलता है ना उससे ज्यादा दो, ये ऐसा रूल है कि जितना आपको मिल रहा है ना उससे ज्यादा दो। और तो बात यहाँ पर ये आती है कि जितना मुझे मिल रहा है मैं उससे ज्यादा दूं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपको आपके पेरेंट्स प्यार करते हैं ना, जितना वो प्यार करते हैं आपको उतना प्यार उन्हें देना है, प्लस ऐड सम मोर, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करके देनी है। आपके पेरेंट्स जितना आपको प्यार कर रहे हैं उतना आपने उनको देना है, प्लस ऐड सम मोर। आपको आपका सीनियर, है ना, जितना टाइम दे रहा है आप उन्हें उतना टाइम दो, प्लस ऐड सम मोर। अब जो हमने काम करना है, हमने सोचा है कि हम इस काम, मुझे सक्सेस होने के लिए, फॉरएवर में सक्सेस होने के लिए मैंने टू डू लिस्ट बनाई, है ना, कि मैं इतना काम करूंगा। मैंने टू डू लिस्ट बनाई, टू डू लिस्ट में मैंने लिखा कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है ना, वो सारा कुछ लिख लिया मैंने क्या क्या करना। अब वो जो मैंने लिखा है ना वो सारे काम करने हैं, प्लस ऐड सम मोर। ओ, समझ आ रही है? कुछ लगाओ मत दिमाग को, मेरी बात को सुनो ध्यान से, क्या बोलना चाहता हूं मैं। जितना, मतलब टू डू लिस्ट बनाई है ना, टू डू लिस्ट, जितनी टू डू लिस्ट बनाई है उतना टू डू लिस्ट में जो जो काम लिखा है वो काम करना है, प्लस ऐड सम मोर, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी करनी है। अब हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? मैंने ना हर ट्रेनिंग के अंदर एक वर्ड यूज करता हूं, वो वर्ड पता है क्या है दोस्तों? एक हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करके मुझे आगे ग्रो करना है, मुझे फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, मेरी एक्सपेक्टेशंस है। उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सपर्टीज। मेहनत को लिख लो आप ना, मेरे पास मेरा टैब नहीं है जो मैं आपको लिख करके समझा सकूं, आप ऐसे लिख लो ना, क्या बात है, 900 लोग होने वाले हैं हमारे। हाँ, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है कुछ, और कुछ है हमारी एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो हमारी अब बात यह है कि जब हम किसी काम को भी स्टार्ट करते हैं ना, तो वो हमारा, हम उसके अंदर जो भी सोचते हैं ना, जैसे मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा, मैंने सोचा कि मैंने ना 6 मंथ के अंदर अपना मैनेजर कर लेना है, 7 मंथ के अंदर अपना मैनेजर कर लेना है, 1 साल के अंदर मैनेजर कर लेना है। ये मेरी क्या है? एक्सपेक्टेशंस। सही है कि नहीं है? ये मेरी क्या होगी? एक्सपेक्टेशंस होगी। और हाँ, 6 मंथ बाद में, 6 मंथ छोड़ो, 2 मंथ बाद में मेरे धुआं निकल जाता है। हम 2 मंथ बाद में धुआं निकल गया, जैसे इंजन नहीं होता चलते चलते खराब हो जाता है, उसका धुआं निकल जाता है, वैसे इंसान होता है जिसका ना धुआं निकल जाता है, ठीक है। तो वो मेरी क्या है? एक्सपर्टीज। मतलब एक्सपर्टीज मैं कर ही नहीं पा रहा, मेहनत मैं कर ही नहीं पा रहा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो सोच रहा हूँ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, गा 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 करूंगा, लेकिन मैं करूंगा और एक मैं कर रहा हूं में फर्क है ना। देखो, एक पता क्या होता है, एक स्टूडेंट और एक एंटरप्रेन्योर के बीच का फर्क बताऊं आपको। स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर के बीच का फर्क होता है कि स्टूडेंट होता है ना, वो सिर्फ एक एक्चुअलाइजर होता है ना, वो सिर्फ एक्चुअलाइजर होता है, वो सिर्फ एक ना विजुअलाइजर होता है, सॉरी, है ना। मतलब कि वो सिर्फ है ना एक विजुअलाइजर होता है कि ऐसा करेंगे, अपने पीजी खोलेंगे, अपने ये कर देंगे, अपने थड़ी खोल लेंगे, अपने होटल खोल लेंगे, अपने कैफे खोलेंगे। वो क्या है? वो सिर्फ विजुअलाइज कर रहा है, लेकिन उसको कभी एक्चुअल में कन्वर्ट कर पाता है नहीं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो पता क्या होता है? वो एक विजुअलाइजर के साथ में एक एक्चुअलाइजर भी होता है। एक्चुअलाइजर मतलब कि उसने सोचा, मान लो आज आपके पास में एक आइडिया है और 1 मंथ बाद में उस आइडिया के ऊपर आपने काम करके उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या होता है? ये होता है एक एक्चुअलाइजर, मतलब ये होता है एक एंटरप्रेन्योर। और आज एक आइडिया है और 1 मंथ बाद में भी वो आइडिया है, तो वो क्या है? वो है आपका स्टूडेंट माइंडसेट। आई बात समझ के अंदर? वो आपका स्टूडेंट माइंडसेट है।
तो आप बताओ, आप सोचो कि आपका माइंडसेट क्या है, क्योंकि आपका देखा जाए तो आप इतना सा आइडिया लगा करके देखो कि भाई हम किन लोगों में से आते हैं, हम भागने वाले लोगों में से आते हैं क्या? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज सीखी है कि ये डिफिकल्टीज जो आपको आती है ना, प्रॉब्लम्स आती है ना, हर बंदे को, यहाँ पर जो बंदा बैठा है ना उसको प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टीज, डिसअपॉइंटमेंट्स, टेम्परेरी फेलियर्स, हेडेक्स, है ना, ये हर बंदे को आते हैं। आप ये मत सोचना कि आप कोई निराले हो जो आपको ही ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हर इंसान को दोस्तों ये प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बच्चों के टाइम की बात हो, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमेशा ये प्रॉब्लम आती है। आपको भी आती है, मुझे भी आ रही है, आपको आज बिजनेस को लेकर के आ रही है, जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद में आपके बच्चों को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर टेम्परेरी डिफिकल्टीज आने लग जाएंगी। लेकिन क्या हम उस चीज को छोड़ दें क्या? नहीं। मेरी लाइफ का एक प्रिंसिपल है जो मैंने सीखा है, वो है टेक फर्स्ट स्टेप टुगेदर। आपके साथ में जो इंसान है ना, उसके साथ मिल करके आप पहला स्टेप ले लो, पहला स्टेप लो तो सही। देखो यार, पता क्या होता है कि ना, एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी की रोशनी थोड़ी दूर तक जाती है, आगे नहीं दिख रही होती, लेकिन वो 10 मीटर की रोशनी 10 मीटर तक जाती है, लेकिन वही गाड़ी हम जाते रहते हैं तो वो हम हजारों किलोमीटर को क्रॉस कर जाते हैं, है ना, हजारों किलोमीटर क्रॉस कर जाते हैं। मैं राजस्थान से लेकर के चाइना बॉर्डर तक जा चुका हूँ, ठीक है, गाड़ी लेकर के। तो मैंने एक चीज देखी है कि हम वो गाड़ी को हम ना जाते रहते तो लाइट हमें दिखाती रहती है। उसी तरीके से हमारा विजन होता है कि आप ना काम करते रहो, आज थोड़ा ग्रो हो रहे हो, फिर थोड़ा ग्रो हो रहे हो, फिर थोड़ा ग्रो हो रहे हो, थोड़ा ग्रो हो रहे हो, लेकिन ग्रो होते होते ना आप बहुत जल्दी आगे बढ़ने लग जाते हो। और टेम्परेरी फेलियर, यार मुझे एक चीज बताओ, टेम्परेरी फेलियर किस बंदे की जिंदगी के अंदर नहीं होते क्या? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको आपकी जिंदगी को लेकर के प्रॉब्लम है ना आज? अच्छा, कितने लोग हैं जो सच बताना, आपको लगता है कि आपको आपकी जिंदगी को लेकर के प्रॉब्लम है? हर बंदे को लगता है कि यार मेरी ये दिक्कत होगी, मेरे ये दिक्कत होगी, मेरे फलाना दिक्कत होगी, मेरे फलाना दिक्कत होगी। आप सभी को लगता होगा। आपको लगता है जी आपको अपनी जिंदगी को लेकर के प्रॉब्लम लगता है? लगता है हर इंसान को? यहाँ पर बताओ जी, है ऐसे हाथ करो, मैं देख लूं। सभी को लगता है ना? सभी को लगता है ना मेरे को जिंदगी को लेकर के प्रॉब्लम? सभी को लगता है, सभी को लगता है। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आज आपको प्रॉब्लम है ना, मैं आपको लिख करके देता हूँ, चाहे इस प्रॉब्लम को लिख के रख लो। आज से जब आप कामयाब होगे ना, इस प्रॉब्लम को देख करके हंसोगे, इस प्रॉब्लम को सुन करके हंसोगे आप इस प्रॉब्लम को, आपको नहीं लगता कि आपको जो आज प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मुझे भी किसी टाइम पर हुई होगी? आपको लगता है ऐसा? जो आपको प्रॉब्लम है शायद मुझे भी वो किसी टाइम पर हुई होगी। या आप जिसको भी, आपका जो भी सीनियर है, अगर इस जिंदगी में आए हैं ना तो ठोकर खानी पड़ेगी, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। विदाउट ठोकर हमें सक्सेस मिल गई तो भगवान को कौन पूजेगा? हैं? भगवान को कौन पूजेगा? लेकिन इस जिंदगी के अंदर है ना, इस चीज का हमेशा याद रखना कि हमारी सबसे गंदी आदत, आप 912 लोग मुझे सुन रहे हो, आप सभी की ये आदत है क्या? बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, बाद में, 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 और एक दिन हम खत्म हो जाती है। सच बात है, यही एक बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको परेशान करके रख रही है कि भाई बाद में करते हैं, और ये बाद में करने वाली ही प्रॉब्लम है जिससे हमें बचना है। ये देखो, अपनी टीम के अंदर, मेरी टीम के अंदर, टोटल टीम के अंदर 14,000 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, 14,366 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं। परफेक्ट कस्टमर की बात करूं तो 26,000 परफेक्ट कस्टमर हैं। सुपरवाइजर की बात करूं तो 564 सुपरवाइजर हैं। असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं तो 54 असिस्टेंट मैनेजर हैं। मैनेजर की बात करूं तो मेरी टीम के अंदर 75 एक्टिव मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर 12 हैं, ठीक है, और टोटल अपनी टीम इतनी है। इसी आज इन सारे चीजों का सिनेरियो लेकर के आपको बता रहा हूं कि मैंने इतने लोगों को गाइड करा है, मैंने आज तक ज्यादा नहीं, मैंने करीब 10,000 लोगों को तो गाइड करा है। इन सभी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो क्या है? वो ये है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है।
सच बताना कि यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। करते हैं, हाँ या ना, यही प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी। दोस्तों, अगर आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया ना, तो आप ये 5 दिन बहुत सक्सेसफुल तरीके से निकाल सकते हो। आने वाले 5 दिन अगर आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, वो ये है कि एक तरफ एक आइडिया है जिसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया, और एक तरफ दिमाग के अंदर हजारों आइडियाज हैं। ठीक है जी, दोनों में से फायदेमंद आइडिया कौन सा है जिसको आपने अभी एग्जीक्यूट कर दिया? और एग्जीक्यूट कर करना है कि आज भी हमारे पास में ये ऑप्शन है कि भाई जो मैंने 1 महीना पहले महीने की 1 तारीख को मैंने कोई ना कोई ये मैंने दिमाग के अंदर कोई ख्याल बनाया होगा, कुछ करने का सोचा होगा, क्या उसको मैं इन 5 दिनों के अंदर पूरा करूंगा या बीच में छोड़ दूंगा? या तो आप ये सोच लो कि भाई सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, छोड़ो, अगले महीने करेंगे। और यहाँ सोचो डू इट नाउ, अभी करते हैं, 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 और यहाँ इसको पोस्टपोन करो। भाई मैंने ना एक चीज समझी है, जब मैं इन लोगों के साथ बैठा, मैं कॉन्फ्रेंस के अंदर गया, ग्लोबल रैली के अंदर गया, जहाँ पर मैं मलेशिया के लोगों से मिला, है ना, जहां पर मैं सिंगापुर के लोगों से मिला, जहां मैं ब्राजील के लोगों से मिला, नाइजीरिया के लोगों से मिला, फ्रांस के लोगों से मिला, मलेशिया के लोगों से मिला, उज्बेकिस्तान के लोगों से मिला, रशिया के लोगों से मिला, ब्राजील के लोगों से मिला, यूके के लोगों से मिला, तंजानिया के लोगों से मिला, है ना, जापान के लोगों से मिला। मैं 160 प्लस कंट्रीज के लोगों से वहां पर मिला। जब मैं इन लोगों से मिल रहा था, इनसे बात कर रहा था, तो इनसे जब भी मैं पूछ रहा था कि आपकी सक्सेस, मुझे लगा कि मुझे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जिससे मैं जिसके बारे में मैं सोचूंगा, हाँ यार ये वजह है कि मैं सक्सेस नहीं हो पा रही, मेरी टीम सक्सेस नहीं हो पा रही, इसके पीछे रीजन क्या है। तो मैंने जब इन लोगों से मिला तो मुझे कुछ बातें पता लगी। मैं बताऊं जी, उन वो बातें बताऊं आपको, बात बताऊं जी, आप में से कोई जानना चाहे इसके थ्रू बातें लगी। 160 देशों के लोगों ने मुझे एक बात कॉमन बताई। क्या आप जानना चाहते हो? जानना चाहते हो जी सारे? ठीक है जी, गुड। अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे को 160 देशों के लोगों ने एक बात कॉमन बताई, और वो क्या बात थी वो मैं बताने वाला हूँ आपको। आप लिख लेना उस बात को, वो बात कहीं आपके दिमाग से स्लिप ना हो जाए। कभी कभी हमारे होता है कि वो तो दिमाग में याद रह जाएगी यार। तो मैं बता दूं भाई, सबसे ज्यादा दिमाग खराब तुम्हारा ही होता है। हर 5 मिनट में दिमाग खराब हो जाता है कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया। किसी पर्सन ने ना बोल दी, दिमाग खराब हो जाता है। किसी पर्सन ने फोन नहीं उठाया, दिमाग खराब हो जाता है। किसी पर्सन ने, है ना, किसी पर्सन ने आपको लाइटली ले लिया, दिमाग खराब हो जाता है। अगर सीनियर को फोन करा, सीनियर थोड़ा सा बिजी था, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो मतलब मिनट मिनट में आपके दिमाग खराब होते हैं। तो आपको ये बात लिख लेनी चाहिए। बताऊं जी, जानना चाहते हो? ठीक है जी, तो लिखो, जल्दी जल्दी पेन उठाओ, कॉपी पे लिखो, स्टार्ट करो। हाँ, तो बात ये है कि वो काम करो जिस काम को करना आपको पसंद नहीं है। वो काम करो जो काम करना आपको पसंद नहीं है, ताकि वो आपको मिले जो आपको पसंद है। लिख लिया? वो काम करो जो आपको पसंद नहीं है, ताकि वो मिले जो आपको पसंद है। अब इसके नीचे लिखो कि मुझे कॉलिंग करना नहीं पसंद, तो मुझे करनी पड़ेगी। मुझे टू डू लिस्ट बनाना नहीं पसंद, तो मतलब वो भी बनानी पड़ेगी। देख लो, टू डू लिस्ट बनाना नहीं पसंद, कॉलिंग करना पसंद नहीं है, फॉलो अप लेना पसंद नहीं है। मैं 2 लोगों को 3 लोगों को फोन कर लूं, फोन नहीं उठाते तो मैं आगे के फोन ही नहीं करता, क्योंकि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। लिख लो, ना सुनना पसंद नहीं है ना। मुझे स्ट्रगल करना पसंद नहीं है। हाँ, लिख लिया जी कभी ने? 937 लोग हैं, 937 लोगों ने लिख लिया।
अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कैसे ये बातें कैसे पता लगी, इन बातों का क्या अर्थ क्या, ठीक है। उससे पहले अपने अपने ग्रुप्स के लिए एक वीडियो बना ले, छोटी सी 15 सेकंड की एक वीडियो बना लेते हैं अपने ग्रुप्स के लिए, है ना, जो जो अपने ग्रुप हैं उन सभी के लिए, है ना। तो जी हमारे साथ हैं 940 लोग और टाइम हो रहा है 8:38। तो ये सभी लोग फुल एक्साइटेड हैं, फुल जोरों शोरों से काम करने के लिए तैयार हैं, ताकि इसलिए सुबह ही आ गए थे, 8 बजे ही इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया अपना। ठीक है जी, आप सभी लोग भी तैयार हो जाओ क्योंकि हमें धूम मचानी है, ठीक है, इन दिनों के अंदर। ओके जी, ऑल द बेस्ट। हाँ चलो, ये मैं सेव कर लेता हूँ, ये मैं अपने ग्रुप्स के अंदर डालता हूँ, ठीक है। हाँ चलो, तो बात ये है कि जब मैं लोगों के साथ बैठा, जब मैं वहां पर लोगों से मिला, उन सभी ने, मैंने एक पर्सन से पूछा, है ना, जो कि मलेशिया के रहने वाले थे, उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब लिख लिया बहुत है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब मैंने उनसे पूछा तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि सक्सेस, कुछ लोग सक्सेस है, कुछ लोग सक्सेस नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप टू डू लिस्ट बनाते हो? कहता जी बनाता हूँ। इंग्लिश के अंदर पूछा था, हिंदी में नहीं पूछा। कहता जी बनाता हूँ। मैंने उससे पूछा क्या आपको टू डू लिस्ट बनाना पसंद है? कहता बिल्कुल भी नहीं पसंद, सबसे बोरिंग काम लगता है। तो मेरे दिमाग में आया कि इसको टू डू लिस्ट बनाना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी ये बना रहा है। मैंने दूसरे से पूछा, मैं कहा आप 4cc करते हो? कहता हाँ करते हैं। मैं बोला कि आपको कॉलिंग करना पसंद है? कहता मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं कहा आपको ना सुनना पसंद है, लोगों की ना सुनना पसंद है? कहता बिल्कुल ही नहीं पसंद। मैं कहा फिर भी आप करते हो? कहता हाँ फिर भी मैं करता हूँ। मुझे एक बात समझ में आ गई कि सक्सेस होने के पीछे एक ही कारण है कि सक्सेस वही लोग होते हैं जिन लोगों को जो काम करना पसंद नहीं होता वो उस काम को कर लेते हैं। आप हिसाब लगाओ, आपने पिछले 25 दिन में कितनी बार टू डू लिस्ट बनाई और कितनी बार उस टू डू लिस्ट को पूरा करा? आपको टू डू लिस्ट बनाना नहीं पसंद, मुझे भी टू डू लिस्ट बनाना नहीं पसंद, उन लोगों को भी टू डू लिस्ट बनाना नहीं पसंद। आपने नहीं बनाई, मैंने बना ली। आपने ना बना करके टू डू लिस्ट बनाने की आदत नहीं डाली, मैंने बना बनाकर टू डू लिस्ट बनाने की आदत डाल ली। आपने चीजों को लाइट ले लिया, आपने अपने टारगेट को लिया, है ना, 1 अगस्त को अपने टारगेट को लिया कि मेरा टारगेट है ये और मुझे इस टारगेट को पूरा करना है, और आपने इस टारगेट के ऊपर काम ना करके 25 दिन निकाल दिए और उस टारगेट को पूरा कितना करा? 0%। मैंने उस टारगेट के ऊपर काम कर करके अपनी आदत क्या डाल ली उस काम को करने की। और अगर जानबूझ के कामयाब होने की आदत नहीं डालोगे, अनजाने में नाकामयाब होने की आदत डल जाएगी। जानबूझ के काम करने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में काम ना करने की आदत डल जाएगी। जानबूझ के सुबह जल्दी उठ करके टू डू लिस्ट बना करके कॉलिंग करके फॉलो अप लेने की, अपने आप को सक्सेस करने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में अनसक्सेसफुल होने की आदत डल जाएगी। एक इंसान आगे बढ़ता है और सिर्फ उसकी आदतों की वजह से, क्योंकि हम सभी के दिमाग के अंदर एक कीड़ा है। वो कीड़ा क्या है कि यार मन की सुनो, और मैं ये चीज बोलता हूँ कि मन है कहाँ तुम्हारा, पहले वो दिखाओ। मन नहीं होता, दिमाग के 2 पार्ट होते हैं। देसी भाषा में बताता हूँ, कार्टून देखते हो आप? कार्टून के अंदर क्या होता है? ऐसे बंदा होता है ना, बंदे की इस साइड में एक राक्षस बैठा होता है और इस साइड में एक परी बैठी होती है। राक्षस कुछ बोल रहा होता है और परी कुछ बोल रही होती है। दिमाग के 2 पार्ट होते हैं, एक राक्षस वाला, एक परी वाला। जो राक्षस वाला दिमाग होता है वो कहते हैं यार बाद में करते हैं, चल यार अभी बाद में करते हैं, देखते हैं, अभी फन करते हैं, बाद में करते हैं। ये कौन बोल रहा होता है? ये राक्षस वाला। और ये परी वाला क्या बोल रहा था? नहीं यार कर लेते हैं, नहीं यार कर लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर हम अपनी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे ना दोस्तों, तो अनजाने में हम नाकामयाब होने की आदतें डाल रहे हैं।
जानबूझ के कामयाब होने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में नाकामयाब होने की तो आदत डलनी है पक्का। हाँ है ना, अनजाने में नाकामयाब होने की आदत डलेगी ना। तो यार मुझे एक चीज बताओ कि क्यों ना हम सभी लोग एफर्ट्स करें और इतने एफर्ट्स करें कि हम कामयाब हो सके। लिया होगा 4 सीसी को लेकर के, 6 सीसी को लेकर के, सुपरवाइजर के बेस मंथ को लेकर के या सुपरवाइजर को लेकर के आप सभी ने वो टारगेट लिया था। अब बात पता है क्या, जब आपका सीनियर आपसे पूछेगा ना कि यार वो टारगेट हुआ, वो पूरा क्यों नहीं हुआ, तो आप अगर आपका वर्ड ये है ना मैंने तो करा था, हुआ ही नहीं, मैं क्या करूं, तो दोस्तों आप बिजनेस नहीं कर रहे, तो आप जॉब कर रहे हो। क्योंकि आपको तो ये हक नहीं है ना कि जो बंदा आप कर रहे हैं उसको तो आप ये चीज बोलो कि यार मैंने तो करा था, हुआ नहीं, मैं क्या करूं। आप उसके लिए काम कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो? सोचने की बात है ना कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। अब हम कभी कभी सोच लेते हैं कि यार मैं काम करूंगा उसको भी तो पेमेंट आएगी। बात वो नहीं है, पेमेंट आएगी इसलिए तो वो आपके ऊपर मत्था मार रहा है, इसलिए तो आपके ऊपर फोकस कर रहा है। और आपने ये बात बोल दी कि यार हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। फिर कौन करेगा अगर आप नहीं करोगे? आपका घर है, आपके घर के अंदर पानी नहीं आ रहा है ना, और आपको कोई आपको पूछे, आपका पापा आपको पूछे कि पानी क्यों नहीं आ रहा, तो आप बोलो कि मैं क्या करूं, नहीं आ रहा। तो सोच के देखो भाई, सिंपल सी चीजें हैं। आप अपने देखो, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, सुनो, लिख लो, लिखना है तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, लिख लो डायरी में, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन। जिंदगी में किसी भी चीज को लेकर कोई प्रॉब्लम आ जाए, स्पेशली आपके काम को लेकर के आ जाए, आपके गोल्स को लेकर के कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके 2 सॉल्यूशन है। उसका पहला सॉल्यूशन ये है कि वो प्रॉब्लम आए और आप अपना पैर पीछे रख सको, पीछे हट जाओ, जो कि आप कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने करा होगा इस साल, आपने अब इस मंथ आप में से बहुत सारे लोगों ने करा होगा कि जब मैंने बोला 1 तारीख की 2 तारीख की ट्रेनिंग हुई कि चलो काम करेंगे इस मंथ, ये करेंगे, आपने स्टार्ट तो कर दिया मेरे कहने पर, है ना, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो आपने पैर पीछे हटा दिया। यहाँ तो आपके पास में ये ऑप्शन है कि पैर पीछे हटा लो, यहाँ दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि उस प्रॉब्लम को बिना देखे लगे रहो, 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 लगे रहो। आपके पास में 2 सॉल्यूशन है, आप उस प्रॉब्लम को लेकर के काम करना चाहते हो या उस प्रॉब्लम को ढीला छोड़ देना चाहते हो। मुझे इसका जवाब दो, आप किसके पीछे जाना चाहते हो? भाई सिंपल सी चीज है ना, आपके सामने अब आपने किया क्या है। अगर आपके टारगेट पूरे नहीं हुए, आप सभी लोग, मुझे पता है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप सेकंड वाले के पीछे जाना चाहते हो कि प्रॉब्लम्स को साइड में करके ना काम करते रहो, क्योंकि ये आपके वो परी वाला माइंड कह रहा है। और परी वाला माइंड इस टाइम पर पता है क्यों कह रहा है, आपके जो अच्छे वाला माइंड है वो इस टाइम पर पता है क्यों ये बात बोल रहा है, क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ और मैंने आपको पिछले 10 मिनट 20 मिनट गाइड करा ना, तो आपका जो ओरा है ना इस टाइम पर प्रॉब्लम आ रखी है, वो ओरा सारा ओरा है ना वो पॉजिटिव हो रखा है ना, इस टाइम पर आपका पॉजिटिव हो रखा है ना। और पॉजिटिव क्यों हो रखा है? मेरी वजह से, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं मीटिंग को बंद करूंगा आपका ओरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद में जब आपको प्रॉब्लम आएगी ना तो परी वाला माइंडसेट नीचे चला जाएगा और वो जो शैतान वाला है वो ऊपर आ जाएगा, बोलेगा छोड़ना यार बाद में कर। और फिर आप क्या करोगे, आपका ओरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और आप शैतान की बात मानने लगोगे और जो परी है वो बाढ़ में गई। ठीक है जी, आई बात समझ के अंदर? तो आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि भाई मैं अवेलेबल हूं तो आप पॉजिटिव हो, जब मैं अवेलेबल नहीं हूं तो आप पॉजिटिव नहीं हो। तो ये तो गलत है ना कि आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो, आपको मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपको अपने मेरे ओरे को अपने ओरे में कन्वर्ट कर लेना है। आई बात समझ के अंदर? आपको मेरे ओरे को अपने ओरे में कन्वर्ट कर देना है। जब आप मेरे ओरे को अपने ओरे में कन्वर्ट कर दोगे ना, उसके बाद में आप अच्छे से बिजनेस कर पाओगे। अगर इतना ही है तो मेरी फोटो लगा लो कि सर का ओरा मिलता रहेगा, सर का डर लगता रहेगा, लेकिन वो फोटो भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप मेरी फोटो से मोटिवेट नहीं होते, मेरे शब्दों से मोटिवेट हो रहे, मेरी जुबान से मोटिवेट हो रहे। तो अगर मेरी जुबान से मोटिवेट होना है तो मेरे को अपने आप आपके अंदर उतार लो ना,
अपने अंदर उतार लो मेरे को। जैसे मैं सोचता हूँ वैसा सोचो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोलो, जैसे मैं चलता हूँ वैसा चलो। अभी तो मैं चल नहीं पा रहा, ठीक है, तो मतलब चलना तो आपको अपने तरीके से ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जैसा मैं काम कर रहा हूँ ना वैसा आप काम करो तो आप आगे बढ़ोगे। अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भाई आप सभी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं आज भी और आगे भी करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि भाई सक्सेस के रास्ते में औंकड़े तो आती हैं, सक्सेस के रास्ते में प्रॉब्लम्स तो आती हैं। हमने कोई रास्ता चूज करा जहां पर हमें लगता है हम सक्सेस हो जाएंगे, हमने कोई रास्ता चूज करा जहां पर हमें लगता है कि हम सक्सेस हो जाएंगे, क्या लगता है उस रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं आएंगी? हाँ जी, आपको क्या लगता है, क्या उस रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी ना, आएंगी प्रॉब्लम्स। तो भाई जब प्रॉब्लम आपको पता है प्रॉब्लम आएगी, लक्ष्मी को पता है प्रॉब्लम आएगी, मुस्कान को पता है प्रॉब्लम आएगी, प्रीतम को पता है प्रॉब्लम आएगी, खुशबू को पता है प्रॉब्लम आएगी, मोना को पता है प्रॉब्लम आएगी, दीपक को पता है प्रॉब्लम आएगी, राहुल को पता है, मनीषा को पता है, दिव्या को पता है, अशोक को पता है, आप सभी को पता है कि जब प्रॉब्लम आएगी तो भाई फिर डरना किस चीज से है? फिर हमें पीछे क्यों हटना है? हटना है हमें पीछे, हमें प्रॉब्लम आ रही है तो। अच्छा, प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, काम करने वाला या बैठ जाने वाला? हाँ जी, काम करने वाला। तो अब मैं बताऊं कि 5 दिन के अंदर हमें जितना हमें काम करना था, हम क्या उतना काम कर पाए नहीं कर पाए? आप सभी ने लिखा कि 20% हुआ, 30% हुआ, 60% हुआ, 90% हुआ कई लोगों का, आप सभी ने लिख लिया, है ना। तो अब मैं आपको बताऊं कि आने वाले 5 दिन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, बताऊं जी आपको सभी को। आज संडे है, आज पूरा दिन आपको है, आने वाले 5 दिन के अंदर अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता। अच्छा, आप मेरे से पूछना चाहते हो कि सर आप अगर हमारी जगह होते, एएस होते तो आप क्या करते, पूछना चाहते हो? हाँ जी, आप पूछना चाहते हो जी, कौन कौन पूछना चाहता है ना, कि सर आप अगर मेरी जगह होते, आपको सुपरवाइजर करना होता तो मैं क्या करता? पूछना चाहते हो जी आप सभी लोग? सभी लोग पूछना चाहते हैं, ठीक है जी, सभी लोग पूछना चाहते हैं, चलो ठीक है। अगर आप सभी लोग पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। ठीक है जी, लिखो फिर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो क्या करता? सबसे पहले अगर मैं घर पे काम करता हूँ ना, और अगर मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं टाइम पर ऑफिस जाऊं, अगर मैं घर से काम करता हूँ तो मैं ना अपने घर का कोई भी छोटा सा कोना पकड़ता, कोई भी छोटा सा कोना पकड़ता जिसमें मैं माहौल बनाता अपना काम का, काम का माहौल बनाता, जहां पर मैं अपने ड्रीम बोर्ड चिपकाता, ड्रीम्स, जहां पर मैं पर्चियों पे लिखता कि अगस्त महीना है, मुझे अपना सुपरवाइजर का बेसमेंट तैयार करना, उसके लिए मुझे 15 सीसी चाहिए, ठीक है, 12 सीसी चाहिए, जितने भी सीसी चाहिए मैं लिखता, अगले मंथ सुपरवाइजर का ना मैं लिखता और चिपकाता। चिपकाने से क्या माहौल बन गया ना, माहौल बन गया ना, माहौल बन रहा है अब। इधर मैंने चिपका रखे अपने ड्रीम्स, इधर मैंने नीचे काम चिपका रखा है, इधर मैंने कुछ चिपका रखा है। अब मेरी जो टीम है मैंने उसके भी फोटो चिपका ली कि ये बंदे हैं, उसको भी चिपका लिया, ऐसे पूरा माहौल बना करके सेट कर लिया। और सुबह 8 बजे की, अब मैं क्या करूंगा, सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग लगाऊंगा जो कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है, और नहा करके लगाऊंगा। 6 बजे उठ जाऊंगा, 7 से 8 बढ़िया नहा करके 9 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक ट्रेनिंग लगाऊंगा, ठीक है, ट्रेनिंग लगा ली और 9 बजे अपनी टू डू लिस्ट बना ली। पहली बार रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बना लूंगा, अदरवाइज सुबह सुबह उठ के टू डू लिस्ट बना लूंगा। और टू डू लिस्ट बनाऊंगा अच्छे तरीके से, उसके आगे ना टू डू लिस्ट, जो भी टू डू लिस्ट बनाऊंगा ना कि मुझे आज डे 1 में कितने लोगों को बिठाना है, डे 2 के अंदर कितने लोगों को बिठाना है, कितना इनवाइट करना है, उसके बाद में 1-to-1 गाइड किसको करना है, मुझे 10 लोगों को, कल मेरे डे 2 के अंदर 5 लोग बैठे थे, उन पांचों के पांचों को 1-to-1 वीडियो कॉल पे गाइड करना है, किस बंदे को क्या डायलॉग बोलना है, किस बंदे को क्या बात बोलनी है, वो मैं लिखूंगा। अब आपकी दिक्कत पता है क्या है, आप जब बंदे से बात करते हैं ना वीडियो कॉल पे, आप बातें ही भूल जाते हो कि मैं क्या बताऊं यार इसको। आप कॉल पे बात करते हैं, अब ऐसा है या नहीं है, तो भाई मैं पहले लिख लूंगा। मैंने ना डे 2 में जितने बंदे बिठाए उनके नाम लिख लिए, आगे मैं लिख लिया इसको ना जो बिजनेस में डिफरेंस बताऊंगा, इसको टाइम इज मनी बताऊंगा, इसको मैं ये बताऊंगा, इसको मार्केटिंग प्लान बताऊंगा, इसको फलाना है, इसको डिमकाना, मैं ऐसे लिख लूंगा। अब इससे लिखने से पता है क्या होगा, इस लिखने से फायदा क्या होगा, इससे ऐसे लिखने से फायदा ये होगा कि जैसे मैंने डायरी खोली
अच्छा 2 बजे इस बंदे को फोन करना है, हाँ जी क्या हाल है, वीडियो कॉल पे आ जाओ, जूम ऐप पे आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया, बात करने लग गए और बात तुम्हें समझाने लग गया, फिर उसको समझाने लग गया तुम्हें पता है कि ऐसे ऐसे जो बिजनेस में ये फर्क होता है, ऐसे होता है, ये होता है। अब वो कहेगा, उसका दिमाग फट जाएगा, क्योंकि ना मैं सच बता रहा हूँ, उसको सेशन में नहीं कुछ समझ में आता, सेशन में तो पॉजिटिविटी मिलती है ना। लेकिन अब समझ में कैसे आएगा, जब तुम 1 to 1 समझाओगे ना, ऐसे ऊपर कैमरा करके नीचे कॉपी पेन पे ऐसे समझा रहे हो अच्छे तरीके से, 1 to 1 समझा रहे हो, वो बंदे का दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट कैसे हो जाएगा, बूम, ऐसे आवाज नहीं आएगी, लेकिन उसके दिमाग के अंदर तारें बिड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। वो पता है क्या बोलेगा कि भाई यार इस बंदे को कितनी नॉलेज है यार, यार इस लड़की को कितनी नॉलेज है, अगर मैं इसके साथ रहा, अगर मैं इसके साथ रहूंगा, इस लड़के के साथ रहूंगा, तो भाई ये बंदा सक्सेस होगा और मुझे भी सक्सेस कर। लेकिन आपकी गलती पता है क्या है, अगर अब मैं आपकी जगह होता तो मैं यही करता। अब यही मेन चीज है, अब जो बंदा लेफ्ट कर जाएगा ना, उस बंदे को ये चीज पता ही लगेगी कभी आगे जो बताऊं। यही मेन चीज है कि भाई आपके शब्दों में कितनी पावर है। मुझे एक चीज बताओ, मैं जब पता है क्या करेगा, यार आप कितनी तकड़ी बातें कर रहे हो, आई बात समझ में, हाँ या ना। आपने इसलिए लिख लेना है। अब कौन कौन सी बातें आप बता सकते हो, लिखो, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी बातें बता सकते हो। सबसे पहली चीज, आप लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बता सकते हो बंदे को। अब बातें करनी आनी चाहिए ना, बिजनेस बातों का है, 5 दिन बचे, हमें बातें करनी आनी चाहिए कि हम बातें कैसे करेंगे। तो जो बिजनेस के लीनियर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताओ। सेकंड चीज, जो बिजनेस के अंदर डिफरेंस बताओ, जो बिजनेस के अंदर डिफरेंस बताओ। थर्ड चीज, थर्ड चीज क्या है, हाँ थर्ड चीज, जो बिजनेस में डिफरेंस बता दिया, थर्ड चीज जो आपको बतानी है वो है टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, वो समय ही पैसा है, वो पूरा कैलकुलेट करके दिखाना। इसमें 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको बताना है आपके पर्सन। फोर्थ चीज, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम, वो भी बताओ। फिफ्थ चीज, आप बंदे को ये बताओ कि भाई ट्रेनिंग अटेंड कैसे करते हैं। कई बंदों को ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं करनी आती। फिर नेक्स्ट क्या था, हाँ नेक्स्ट आप बताओ उसे कि 1940 से लेकर के अब तक का जो महंगाई है वो कितनी बढ़ गई। 1940 में 10 रुपए जो कमाता था वो बढ़िया रहता था, 1960 के अंदर जो 100 रुपए कमाता था, 1980 में 1000 रुपए, 2000 के अंदर 10,000 रुपए, और आज जो 1 लाख रुपए कमाता है उसका घर चलता है। वो सारी बातें बताओ। फिर उसे बताओ कि हम, फिर नेक्स्ट उसको बताओ कि हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस है, सक्सेस होने के ऑप्शंस की बात करो कि हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शंस हैं सक्सेस होने के, ये भी उसे बताओ। ऐसे और भी बातें आपको याद करनी है। आप जितनी बातें लिख ली आपने, ऐसी मैंने ना आपको 7-8 बातें बिठा दी आज के लिए, ठीक है। आपने टोटल ऐसी ना 15 से 20 बातें लिखनी। अब वो लिखोगे कहाँ से, वाई फॉरएवर की ट्रेनिंग से, हाउ फॉरएवर की ट्रेनिंग से, वहां से बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, है ना। या फिर आप मतलब और भी बहुत सारी चीजें। और हाँ ये भी एक और बात है, फैमिली क्यों नहीं मानती, फैमिली किसी काम को करने के लिए क्यों नहीं मानती। वो आपको बता रखा है ना कि पुराने टाइम पर गवर्नमेंट जॉब होती थी। अब चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, चलो लगे हाथ ये बात बताता हूँ तुम्हें मैं, कि फैमिली आपकी किसी काम को करने में क्यों नहीं मानती। देखो अंग्रेजों का टाइम था, तो अंग्रेजों ने क्या करा कि अंग्रेजों ने ये चीज देखी कि अगर लोग एजुकेटेड है ना, मतलब कि जो लोग समझदार हैं, उन लोगों को, इंडिया के लोग समझदार हैं, इनके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हम पूरे अच्छे से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ के लोगों को ना अनपढ़ बनाना पड़ेगा। तो अनपढ़ बनाने के लिए उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम खुद का लॉन्च करा। पहले हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, इंडिया में गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर हर बच्चा 18 सब्जेक्ट्स पढ़ता था, 18 सब्जेक्ट्स, जिसमें से डिफेंस भी आता था, जिसमें इकोनॉमी भी आता था, साइंस भी आता था, सब आता था।
ठीक है, 18 तरीके के सब्जेक्ट पढ़ा करता था आज से 300 साल पहले। लेकिन जब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब करा। उन्होंने क्या करा, सारे गुरुकुल तोड़ दिए। आज गुरुकुल क्यों नहीं है, इसी वजह से नहीं, क्योंकि उन्होंने सारे एजुकेशन सिस्टम को खराब करा। अब उन्होंने क्या दिमाग के अंदर डाला कि जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो, ढिंढोरा पीटा जॉब का, नौकरी 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 नौकरी। लोगों को क्या हुआ, फिर वर्ल्ड वार खत्म हुए, फिर अंग्रेज चले गए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन गवर्नमेंट बनी, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए थे, नौकर। उस टाइम तक भी बहुत ज्यादा लोग नौकरी नहीं करते थे, क्योंकि एजुकेशन का इतना ज्यादा मतलब कि हाई एजुकेशन नहीं मिल रही थी लोगों को। और आप याद रखना, जब से ज्यादा एजुकेशन मिल रही है ना, तब से लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कम कर रहे हैं, जब से ज्यादा एजुकेशन मिल रही है। अब सुनते रहना कैसे। तो क्या हुआ कि जब देश आजाद हो गया, थोड़ा टाइम बीता, तो फौज में भी लोग चाहिए थे, रेलवे में भी लोग चाहिए थे। तो लोगों को ना घरों से उठा के लेकर के जाते थे। मेरे दादाजी को भी लेकर के जा रहे थे। मेरे दादाजी के पास में आए लोग, रेलवे वाले, कि आपका बच्चा 4 क्लास पढ़ा है, ठीक है, इसको रेलवे में भर्ती करना है हम। तो मेरे परदादा ने मना कर दिया कि हम जिम्मेदार लोग हैं, हमारे 8 मरब्बे जमीन है, हम क्यों तुम्हारे गुलामी करेंगे, नौकरी क्यों करेंगे, हमें नहीं करनी नौकरी। तो नहीं करा, ठीक है। तो मतलब कि उस टाइम, लेकिन उस टाइम पर जिन लोगों ने नौकरी कर ली थी ना, वो लोग करोड़ों के अंदर कमा रहे थे, करोड़ों रुपए कमा करके गए हैं। आज भी उनकी पूछते ना, वो तकड़े लेवल पर है, हाँ या ना, है या नहीं। अब जब मेरे दादा औरों ने काम नौकरी नहीं करी, तो मेरे पापा औरों के दिमाग में पता है क्या गया, कि मेरे पापा और पढ़े नहीं, क्योंकि उनको भी जिम्मेदार खेती करनी थी, वो पढ़े नहीं, है ना। तो मेरे पापा औरों के दिमाग के अंदर, फिर मेरे पापा और पढ़े नहीं, लेकिन जिन लोगों के बच्चे, जो लोग नौकरी कर रहे थे, उनके बच्चे पढ़े, और वो भी तकड़ी नौकरियां लगे। जब तकड़ी नौकरियां लगे, वो भी पैसे कमा। तो मेरे पापा के दिमाग में क्या गई है, तुम्हारे पापा के दिमाग में क्या गया, यार मेरे बेटे को ना मैं नौकरी करवाऊं। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले आपके पापा जी के दिमाग में ये चीज जा चुकी थी कि हमारे बेटे को हम नौकरी करवाएंगे। हमारे बेटे क्यों, क्योंकि नौकरी के अंदर पैसा होता है, गवर्नमेंट जॉब कराएंगे, इज्जत होती है। तो जब उनका बेटा हुआ, तो वो 21वीं सदी थी, 20वीं सदी के काम थे सारे। 21वीं सदी थी जब उनका बेटा हुआ। जब 21वीं सदी में बेटा हुआ, तो उस टाइम पर तो नौकरियों के अंदर पैसा ही नहीं था। अब ये बात तो पापा भूल गए कि नौकरी के अंदर पैसा नहीं है, लेकिन उन्हें ये बात याद है कि नौकरी वाला सक्सेसफुल होता है। तो इसीलिए वो आज भी बोलते हैं कि नौकरी करो, नौकरी करो, इन काम के अंदर कुछ नहीं पड़ा, सरकारी नौकरी करो। तुम्हारे पापा को अभी तक ये नहीं पता कि सरकारी नौकरी वाले को पैसे कितने मिलते हैं, क्योंकि उनको उस टाइम का पता है जब उनके साथी, उन्होंने देखा था लोगों को नौकरी करते हुए और उनको बहुत पैसा मिल रहा था, है ना। तो उस टाइम पर उन्होंने लोगों को देखा था, लेकिन आज लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, उन्हें पता ही नहीं। अब आप सोच के देखो, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो लोग क्या, उनका लाइफस्टाइल क्या है। जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल, जो लोग फॉरएवर कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, जो फॉरएवर में सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, जो गवर्नमेंट जॉब करके सक्सेसफुल हो गए, उनका लाइफस्टाइल क्या है। गवर्नमेंट जॉब लगने में बंदे को 12th के बाद में 5 साल का तो टाइम लगता है ना। पहली बात, सिलेक्शन ही नहीं होता, अगर हो गया तो कम से कम 5 साल का टाइम लगता है ना, हाँ है ना। 5 साल बाद में बंदे की गवर्नमेंट जॉब लगी, उसका लाइफस्टाइल देख लो। 5 फॉरएवर के अंदर बंदे को 1 साल 2 साल लगा, मैनेजर बन गया, चलो फॉरएवर स्टार्ट करे हुए टाइम हो गया, और उसको 5 साल हो गए, उसका लाइफस्टाइल देखो। दोनों में से आपको बेस्ट लाइफस्टाइल कौन सा लगता है? जो आपको बेस्ट लाइफस्टाइल लगता है तो उसके पीछे जाओ ना। लेकिन याद रखना, आपको घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको घर वाले नहीं बोलेंगे हाँ कर लो। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि घर वालों के दिमाग में वो बात है जो मैंने आपको बोली। आई बात समझ के अंदर? हर चीज के 3 टाइम आता है, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा ग्रोथ, और लास्ट में कंपटीशन। 4 टाइम आते हैं। जब अब ध्यान से सुनना, हर चीज के 4 टाइम आते हैं, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा ग्रोथ, लास्ट में आता है कंपटीशन। जब गवर्नमेंट जॉब इंडिया में आई, तो सबसे पहले नेगेटिव टाइम था, जब मेरे दादाजी को जॉब दे रहे थे, है ना। फिर पॉजिटिव टाइम आया, लोग जॉब पे जाने लगे। 2000 के अंदर
फिर ग्रोथ टाइम आ गया और 2005 के बाद में कंपटीशन टाइम स्टार्ट हो गया। सोचो, जिस नौकरी के लिए मेरे दादा ने मना करा था, आज उस नौकरी का फार्म भरे, एमबीए करे हुए बंदे उस नौकरी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एमबीए करे हुए बंदे। अब आप खुद सोच के देख लो कि भाई हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, उसके पीछे भी हम है कि हमारे पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारे दिमाग में हमारे घर वालों ने एक बात डाल दी थी, आज से कुछ टाइम पहले हमारे दिमाग को प्रोग्राम कराया है। आपको नहीं पता, लेकिन आपका दिमाग प्रोग्राम है, और आपका दिमाग प्रोग्राम करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है आपके घर वालों का, क्योंकि आपके घर वालों ने आपको एक चीज दिमाग के अंदर डाली थी कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जा, फिर कुछ नहीं करना पड़ता। आया ना? और यही शब्द की वजह से ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, और यही शब्द की वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा करप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब लग जा, फिर कुछ नहीं करना। और फिर बच्चा क्या करता है, बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगता है, फिर वो कुछ नहीं करता, वो फिर पैसे खाता है। जो काम उसको करना चाहिए उस काम को करने के वो फीस लेता है, वो फीस तो लेता है प्लस पैसे भी खाता है। इंडिया भ्रष्ट हो चुका है सिर्फ एक शब्द की वजह से। और इस शब्द के बारे में आपके माँ बाप को नहीं पता कि कितना गंदा शब्द, ये आपको पता होना चाहिए। आप यूथ हो, इंडिया का फ्यूचर हम लोग हैं, हमें पता होना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ या ना? तो क्या ये बात भी आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे तरीके से? और अगर इस बात को आपने किसी को एक्सप्लेन करा तो बताओ, क्या वो पर्सन के दिमाग में जाएगा सिग्नल कि नहीं जाएगा कि यार ये बंदा बहुत बढ़िया है, मुझे इसके साथ में काम करना चाहिए? क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इससे सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी? क्या आप बातें अच्छी करने लगोगे या नहीं करोगे? क्या आपको भी लोग ये बोलेंगे ना कि यार सर आप बातें बहुत अच्छी करते हो? आपका ऐसा लगता है कि नवजोत बहुत अच्छी बातें करता है, लगता है ना? तो अगर नवजोत की बातें आप करने लग जाओगे तो लोगों को भी तो लगेगा ना कि यार आप भी बहुत अच्छी बातें करते हो। तो लोग अपने आप आपके साथ आना चाहेंगे, लोग आपके साथ में ग्रो करना चाहेंगे। हाँ या ना? गुड। और दोस्तों, अब सोच के देखो कि आज 5 दिन बचे, तो हमें 5 दिन के अंदर क्या करना है। एक मिनट रुको, मेरे पैर दर्द करने लगे। हाँ जी, हमारे पास में 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, तो बताऊं मैं आपको। इन 5 दिन के अंदर सबसे पहला काम है आपका, आप नोन जोन में अननोन जोन में जहां भी काम कर रहे हो ना, आपका पहला काम है कि ये पांचों के पांचों दिन, आज के दिन आपके डे 1 के अंदर कम से कम 6 लोग बैठने चाहिए। डे 1 के, अगर आप अननोन के अंदर काम करते हो तो डे 1 के अंदर 6 लोग बैठने चाहिए। अगर आपका नोन जोन भी है तो 6 में से ये 3 लोग आपके नोन जोन के होने चाहिए, और ये 3 लोग अननोन जोन के अंदर होने चाहिए। क्या मुझे 3 लोग अननोन जोन के बिठाने हैं तो मुझे कॉलिंग कितनी करनी पड़ेगी? 3 लोगों को, हाँ या ना? 3 लोगों को करनी पड़ेगी? नहीं, मुझे कॉलिंग उतनी ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी कि जहां से शायद मैं 5 लोगों को इनवाइट करूंगा, उनमें से 3 बैठेंगे, या शायद मैं 10 लोगों को इनवाइट करूंगा, उनमें से 3 बैठेंगे, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। पहला काम ये है आपका, लिख लीजिए। आगे बात समझ के अंदर पहला काम क्या है आपका। दूसरा काम जो आपका है, पहला काम ये था, दूसरा काम आप सभी का है कि भाई आप सभी ने गिव अप नहीं करना। आज 25 तारीख है ना, आज भी गिव अप नहीं करना, 26 तारीख को भी गिव अप नहीं करना, 27 तारीख को भी गिव अप नहीं करना, 28 तारीख को भी गिव अप नहीं करना, 29 को भी गिव अप नहीं करना, 30 को भी गिव अप नहीं करना। आपने गिव अप नहीं करना, मतलब नहीं करना। हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सबसे जल्दी हार मान जाते हैं। हमें काम स्टार्ट करना आता है, हमने काम स्टार्ट करना सीखा है क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है काम को स्टार्ट करना, लेकिन हमने काम पूरा करना नहीं सीखा क्योंकि आज तक हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई काम पूरा करना के लिए आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना पड़ेगा। अगर आपका एटीट्यूड नेवर गिव अप है तभी आप काम को पूरा कर सकते हो। यार रही बात प्रॉब्लम्स की, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको प्रॉब्लम्स आएंगी इन 5 दिनों के अंदर या नहीं आएंगी? मैं आपको एक चीज बताऊं, ये देख लो, ये मेरे दोनों पैर हैं, सूजे पड़े हैं,
ठीक है, मेरे में इतना हिम्मत नहीं है कि मैं वहां से जाकर के लाइट को ऑन कर सकूं, ऑफ कर सकूं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर ये मोबाइल वहां पर पड़ा है ना तो मैं उठा सकूं। मैं जोर से आवाज लगाता हूँ बाहर, कोई बंदा आता है वो मेरा मोबाइल वहां से उठा के देता है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं पानी पी सकूं। मेरे अंदर इतनी, अभी ना तुम्हारे सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये बोर्ड वहां पर पड़ा था मेरा, है ना, मैंने चार्ज लगाना था लैपटॉप। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी मैं अकेला वहां से बोर्ड उठा दूं। मेरा एक्सीडेंट हुआ आज से 1 हफ्ता पहले, आज 8वां दिन है। 8 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा एक्सीडेंट फिल्मों में देखा है लेकिन रियलिटी में नहीं देखा। इस एक्सीडेंट के अंदर मैं ना बाय बस ट्रेवल कर रहा था। वोल्वो होती है ना स्लीपर से ट्रेवल कर रहा था क्योंकि 10 घंटे की ट्रेवलिंग थी। मैंने एक नई प्रॉपर्टी ली है तो उसकी कुछ पेमेंट वगैरह करनी थी पंजाब के अंदर, तो वो 10 घंटे दूर है जयपुर से। तो मैं गाड़ी से जा रहा था, मेरी मदर कहते कि गाड़ी मत लेकर के जा, अकेला है तू, क्योंकि रक्षाबंधन का टाइम था। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब जो भी मैनेजर्स वगैरह वो सारे बिजी थे, अपने घर पे जा रहा था कोई किसी, इसलिए मैं अकेला जा रहा था। तो बोले कि तू बाय बस चला जा। तो पहले मैं बाय फ्लाइट जा रहा था, फिर मैंने सोचा यार फ्लाइट अमृतसर की मिलेगी, अमृतसर से फिर धक्के खाता आऊंगा बस पकड़ करके, इसलिए यहाँ से बस पे चला जाता। तो मैं चला गया। तो अब बस से निकल गया, मेरा 3 नंबर स्लीपर था, लेकिन वो पता नहीं वो कैंसिल हो गया और 4 नंबर मुझे मिल गया। ध्यान रखना मेरा स्लीपर कितने नंबर था, 3 नंबर, लेकिन मुझे मिला कितना, 4 नंबर। अब हुआ क्या कि रात के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा, एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ ना कि ड्राइवर की गर्दन कट गई। ड्राइवर की गर्दन कट के जिस ट्रक के साथ में एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रक में गिर गई, बिना गर्दन के ड्राइवर वहां पर बैठा। अब सोचो अगर इतना एक्सीडेंट हुआ, अब सवारियां तो सारी सो रही थी, रात के 3 बजे सो रही थी, लेटी हुई थी क्योंकि स्लीपर था ना, लेटी हुई थी। तो सोचो सवारियों की क्या हाल हुई। पूरी बस के अंदर 8 लोग मर गए, 8 लोग। मेरा 3 नंबर स्लीपर था, मैंने आपको बताया ना, और मेरा 4 नंबर था। जब एक्सीडेंट हुआ ना 3:30 बजे, तो मुझे कोई होश नहीं था, मैं बेहोश हो गया था। और मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे ना कोई फिल्म चल रही है, या फिर ऐसा लग रहा है सपना आ रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो रखा है। बस मुझे इतना, मैं थोड़ी सी आंख खुली और मेरे ना यहाँ पर कांच लगा हुआ था नीचे, है ना, सब कुछ टूटा हुआ था। बस मुझे लगा कि मुझे सपना आ रहा है ना, लेकिन मेरे पेन हो रहा था और मैं बेहोश में था। जैसे बेहोशी की हालत